अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अव्वलन तो आपसे मैं माज़िरत ख़्वाह हूँ कि वक्त पर मेरी हाज़िरी ना हो पाई। मैं अभी सफ़र से सीधे आपके दरमियान पहुँचा हूँ। मैं महाराष्ट्र अकोला के सफ़र पे था। ट्रेन 1 घंटे के करीब लेट हो गई, जिसके सबब इफ्तार में मैं आपके दरमियान हाज़िर ना आ पाया। लेकिन स्टेशन से फिर सीधे मैं ऑटो लेकर के आपके दरमियान हाज़िर आ गया हूँ। और मैं आप तमामी हज़रात का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आप हज़रात ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और अपनी मसरूफ़ियात से आपने वक्त निकाला और मरकज़ अहले सुन्नत पर आप तशरीफ़ लाए। कुछ कहने और सुनने से पहले एक मरतबा हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनून के बाद जिस आयत मुबारक को मैंने आपके सामने तिलावत किया, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, इस दावत इफ्तार जो उन्वान है, एक इफ्तार हुजूर शहबाज़ दक्कन के पास। ये पहले एक इफ्तार हुजूर शहबाज़ दक्कन के साथ हुआ करता था और अब ये जो है एक इफ्तार हुजूर शहबाज़ दक्कन के पास हुआ है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से ये हुक्म फरमाया है, और तुम नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ये मकसद, ये दावत इफ्तार का, आपको बुलाने का, आपको बिठाने का यही है कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में हमें एक दूसरे की मदद करना है। आप से महबूब मिल्लत मौलाना महबूब रज़ा ने तफसील के साथ बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मज़ीद तफसील पेश करने की हाजत दरकार नहीं। बस मैं आपसे दर्दमंदाना मुखलिसाना जज़ाकल्लाह, मैं आप तमाम से दर्दमंदाना मुखलिसाना ये अपील करता हूँ कि ये आपका इदारा है जिसको हुजूर शहबाज़ दक्कन अलैहि रहमा ने कायम फरमाया है, अपने घर के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, ना बानी व नाजिम का ओहदा पाने के लिए। जो दर्द, जो इखलास, जो नीयत हुजूर शहबाज़ दक्कन की थी, वो यही थी कि दक्कन के मुसलमान मुतसल्लिब बने और घर घर पैगाम हक़ पहुँचे। हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की ईमान और अक़ीदे की हिफाजत का इंतज़ाम हो जाए, यही नीयत हुजूर शहबाज़ दक्कन की थी।
अल्हम्दुलिल्लाह जब नीयतें साफ होती हैं तो नताइज भी बेहतरीन होते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप ऐसे शहर में दीन और सुन्नियत और मसलक का काम कर रहे हैं जहां पर काम करना इतना आसान नहीं। कहने को तो लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ मुसलमान आबाद हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि यहाँ के लोगों में तमीज़ नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है। सिर्फ लिबादा हुलिया, मैं अक्सर जो कहता हूँ ना, टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी, ये देख लिए तो समझते बस अपना ही है, इसके ऊपर एतमाद कर लेते हैं। जबकि ऐसे गली गली में कई बदअकीदों के इदारे चल रहे हैं जहाँ पर बच्चों की तरबियत और तालीम के नाम पर उनका अकीदा बिगाड़ा जा रहा है। और बनाम सुन्नियों के भी इदारे जो शहर में काम कर रहे हैं वो भी कभी मुंह खोल के ये नहीं कहेंगे कि बेटे आप इस जमात से हैं और इस जमात से ही आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, आपका अकीदा ये है, आपकी सोच ये होनी चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं बोला जाता है, बस उन्हें इब्नुल वक्त बना के छोड़ दिया जाता है। इब्नुल वक्त, बस जैसा मौका है वैसा बन जाओ, जो मौका आए वैसा बन जाओ। सुन्नियों में सुन्नी बन जाओ, वहाबियों में वहाबी बन जाओ, राफजियों में राफजी बन जाओ। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बहरहाल बात लंबी हो रही है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपकी भी मसरूफ़ियत को समझ रहा हूँ कि आप हज़रात को भी इशा और तरावी के लिए रवाना होना है। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो बहरहाल इन तमाम दुश्वारियों में कोई इदारा अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अगर वो आगे बढ़ रहा है और दीन का काम कर रहा है तो वो दारुल उलूम फैज़ रज़ा लड़कों के लिए है और मदरसतुल बनात फ़ातिमा जान लड़कियों के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की अजीम यादगारें हैं। बड़ी तड़प थी हुज़ूर शहबाज़ दक्कन को, और मैं क्या बताऊं, मैं क्या जाहिर करूं कि उनकी तड़प क्या थी। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा उस बात को समझते हैं कि हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की नीयत क्या थी, उनका इरादा, उनकी नीयत, उनका मकसद बस यही था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और बहुत सारे इदारों से सफ़ीर निकलते हैं, उनका पूरा एक महीने का काम ही वही होता है, बस गली गली घर घर दुकान दुकान पहुंचो, खटका मारो, जो मिल रहा ले लो, जो मिल रहा ले लो। कोई 10 रुपए दे रहे तो भी ले लो, कोई 51 दे रहे वो भी ले लो, कोई 101 दे रहे वो भी ले लो। तो ये क्या होता है, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल प्लस कमर्शियल दोनों होते हैं। इनका परसेंटेज फिक्स रहता है, कहीं रेशो जो है 40-60 का चलता है, कहीं रेशो जो है 50-50 का चलता है। यानी कि सफ़ीर को जितना भी चंदा वो करके लाएगा और उसका जितना भी ग्रैंड अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होगा, उसमें से आधी रकम मदरसे को जाएंगे और आधी रकम उस जमा करने वाले को दे दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल उलूम फैज़ रज़ा की इम्तियाज़ी शान है कि इस इदारे से कभी किसी सफ़ीर को, किसी भी मुदर्रिस को, किसी भी जानकार को, मुरीद को, मोतक़िद को कभी ये नहीं कहा गया कि बेटे तुम चंदा करके लाओ तुम्हारे को ये दे दिया जाएगा।
कभी भी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम फैज़ रज़ा से नहीं किया गया, और ना ही चिरम कुर्बानी के मौके पर यह काम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इदारे हैं शहर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस इशारा काफ़ी है। बड़े का चमड़ा जमा करे तो एक रेट है, छोटे का चमड़ा जमा करे तो एक रेट है, वो रेट फिक्स है उनके, बस काउंटिंग दे देना है और उनका हिसाब उनको करके निकल जाना है, उतना ही काम उनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ रज़ा में ये कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इम्तियाज़ी शान है फैज़ रज़ा की। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले मुखलिस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को मौका दिया जाता है जिनके दिलों में इखलास पाया जाता है। और कोई ये कहे कि हमारा क्या ख्याल करते, कर दो, हम करके दे देते, हमारे को ऐसे लोग होना ही नहीं। चाहे उनके कितने ही ताल्लुकात रहें दो, कितने ही बड़े ताल्लुकात से वो काम करने वाले होंगे और कितना ही ज़्यादा चंदा जमा करके लाने वाले होंगे, हमको उनसे मतलब नहीं है। हम अपने मोहब्बत भरे दिल रखने वाले लोगों में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके दिलों में इखलास है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, और दारुल उलूम फैज़ रज़ा के लिए वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक मरतबा ये ख़ास मौका है माह रमज़ान का, बहुत सारे लोग इस माह मुबारक में ज़कात, सदक़ात, फ़ितरा, अतिया निकालते हैं अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब के नाम से, या फिर जो वो ज़ईफ़ुल उम्र लोग जिनको शरीयत में जो है शेख फ़ानी कहा जाता है, यानी कि अब उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत ना बाकी है, तो उनकी तरफ से जो फ़िदिया निकाला जाता है उसकी भी रकम जो है लोग निकालते हैं। तो बस आप हमारे मदरसे का आप अपने तौर पर तारुफ़ रखिए, आप उनसे बताइए अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मदरसा है, यहाँ पर 700 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और माशाल्लाह 2-2 हॉस्टल चल रहे हैं, एक शाहीन नगर में चल रहा है और एक मोइनाबाद में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों हॉस्टलों में जितने भी बच्चे रह कर के पढ़ते हैं, जिनको मुकीम तलबा कहा जाता है, उनसे किसी भी तरीक़े की कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। सारा इंतज़ाम, सारे मामलात इंतज़ामिया की तरफ से किए जाते हैं, मदरसे की तरफ से किए जाते हैं। तो ये है इदारे की मुख्तसर सी तफसील, और अल्हम्दुलिल्लाह शोबे नाज़रा, शोबे हिफ्ज़ व क़िरत और शोबे आलिमियत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तालीम चल रही है। और जैसा कि आपको याद होगा कि पिछला जो उर्से मुजीबी गुज़रा है, उर्से शहबाज़ दक्कन गुज़रा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ़जीलत की जमात आपके मदरसे से फ़ारिग़ होकर के बाहर आई है। ख़त्म बुखारी की भी महफ़िल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? तो ये एक एज़ाज़ है इस इदारे का, और माशाअल्लाह जो फ़ारिग़ीन हैं उनमें से वो तलबा आपको मैं मिला सकता हूँ जिनकी तालीम नाज़रा से शुरू हुई थी इस मदरसे में, नाज़रा से शुरू हुई थी इस मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जीलत तक जा कर के जो है वो तालीम पहुँची है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनमें से तो वो बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग़ होने के बाद मदरसे ही में खिदमत के लिए रख लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप हज़रात से मेरी दर्दमंदाना मुखलिसाना अपील है कि आप ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे। आपको बस तारुफ़ रखना है। आप अपने रिश्तेदारों को हमसे ज़्यादा जानते हैं, अपने कलीग्स को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोहल्ले के रहने वालों को हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो आपको पता है किसकी क्या पोटेंशियल है, किसकी क्या कैपेसिटी है, कौन कितनी ज़कात निकालता है। अगर कोई सोशल मीडिया के वास्ते ब्लैंकेटां और साड़ियाँ और ऐनका और राशन किट ला करके वो रील बनाने के वास्ते अगर बांट रहा, तो उसकी भी इस्लाह करो आप कि भाई ये दिखावे वाले काम मत करो खुदा के वास्ते, क्योंकि दिखावे वाला अमल अल्लाह ताला को कबूल नहीं है, अल्लाह ताला उसको रद्द फरमा देता है कि नहीं? हाँ, उसको जो है शिरके सगीर कहा गया है, जो अमल दिखावे के लिए किया जाता है। तो वो भी अगर ऐसे लोग आप जानते हैं जो लाखों रुपए के राशन किट है ना ला करके तकसीम कर रहे हैं, ज़रूरतमंद को तो नहीं जा रहा, किसको जा रहा वो उनको भी नहीं मालूम, बस उनकी रील बन रही, सोशल मीडिया पे आ रहा, बस उनको उतनी खुशी है, बस हम फेमस हो गए, हमारे एरिया में हमारा नाम हो गया। तो ये नाम के वास्ते नहीं करना है, बल्कि अल्लाह रसूल को राज़ी करने के वास्ते करना है। तो आप ऐसे लोगों की भी इस्लाह कीजिए, और आप
और जो है आप अपने तौर पर आप मदरसों का तारुफ रखिए, लड़के और लड़कियों का जो मदरसा मरकज़ अहले सुन्नत में चल रहा है, और माशाल्लाह ऊपर भी आप जाकर के देखिए तामीरी काम किस कदर मुकम्मल हो चुका है। और हमारा इरादा ये है कि माबाकी काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं और वो बिल्डिंग भी जो है बच्चों के लिए खोल दी जाए। तो हम उसकी तैयारी में हैं। तो एक बड़ा अमाउंट मस्जिद के ऊपर फर्स्ट फ्लोर डालने के लिए भी हमको दरकार है, जिसका तखमीना जो है ऑलमोस्ट 44 to 45 लैक्स 55 लाख रुपीस का जो है ख़र्च है मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर को जो है छत डालने के लिए। तो ये भी काम हमको करना है और मदरसे का भी काम चल रहा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात और यहाँ पर खिदमत गुज़ार जो हैं, साफ़ सफाई वाले, पकाने वाले, देख रेख करने वाले, सब के भी जो है पूरे साल भर की तनख्वाहें देनी होती हैं। मुदर्रिसीन की और मुअल्लिमात की भी तनख्वाहें दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा तरीक़ा नहीं है कि तनख्वाह रोक ली जाए 2-2 महीने 3-3 महीने, बाज़ मदरसों में तो 4-4 महीने की भी तनख्वाहें, 4-4 महीने 5-5 महीने की तनख्वाहें रोक ली जाती है मुदर्रिसीन की, और 1-1 महीने का क्लियर किया जाता है हिसाब। तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास चाँद की तारीख से जो है हिसाब जोड़ा जाता है और चाँद की तारीख से फ़ौरन चाँद होते ही पहली तारीख लगते ही अल्हम्दुलिल्लाह अमाउंट उन तक पहुंचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध दिन का लेट हुआ तो हुआ, लेकिन बाकी रखना या फिर 2-2 3-3 महीने ड्यू रख लेना, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम कभी भी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जो माहाना खर्च है 1 महीने का, वो 4 से 5 लाख का खर्च है। तो आप इस तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाइएगा और अपने तौर पर जितना आप मदरसे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर मेरी इस दावत पर लब्बैक कहेंगे और आप ज़रूर मदरसे की तरफ तवज्जो फरमाएंगे और लोगों को भी तवज्जो दिलाएंगे। और बहुत अफसोस की बात है कि ये मरकज़ अहले सुन्नत में जब भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो बेशतर मौक़ों पर जो है मोबाइल फ़ोन चोरी हो जा रहे हैं। उर्से मुजीबी में भी ये चल रहा है, उर्से चहलू में भी ऐसा हुआ था। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत अता फरमाए। बताइए आप, ना उनको मस्जिद का एहतराम है, ना उन्हें माह रमज़ान का एहतराम है। बताइए आप, बड़े बड़े पापी माह रमज़ान का अदब करते हुए सुधर जाते हैं। रोज़ाना शराब पीने वाला शराब छोड़ देता 1 महीने तक, जिना करने वाला जिना छोड़ देता, पत्ते खेलने वाला पत्ते छोड़ देता। अरे रमज़ान है भाई, ये सब नहीं हो सकता बोलता उन्हें। मगर ये कैसे हैं, किसको पैदा हुए आखिर, मुसलमान है भी इन्हों के नहीं। अल्लाह अकबर, जिनके दिलों में कोई अदब नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, अपनी आदतों से बाजी नहीं आ रहे हैं लोग। ना इनको मस्जिद का लिहाज, ना रोज़दारों का लिहाज, ना माह रमज़ान का लिहाज। बताइए आप, मोबाइल फ़ोन चोरी कर रहे हैं। आह निकलेगी ना बेटा, ये पैसे तू फ़ोन बेच के तो 1 आध महीना खा लेगा, मगर दिल से अगर किसी गरीब की आह निकल गई ना, तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तू तबाह हो जाएगा। तौबा कर ले, अभी भी मौका है। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करता है, तौबा को कबूल करने वाला है। सच्चे दिल से तौबा कर, ला करके जहाँ से मोबाइल निकाला था वहाँ पर ला करके रख दे। जिसका होगा उसको बुला करके इंशाअल्लाह मरकज़ वाले पहुँचा देंगे। अगर तेरे को अल्लाह तौबा के तौफीक देता है तो फ़ौरन तू तौबा कर और चुराया हुआ माल तू वापस मस्जिद में ला करके रख दे। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्से शहबाज़ दकन की भी तारीख़ का ऐलान हो चुका है। तो एक ख़ास मौका है तो मैंने सोचा कि इसका भी आपको मैं ज़िक्र कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जून बरोज़ इतवार उर्से मुजीबी, तीसरा उर्से मुजीबी इंशाअल्लाह मुनक़िद हो रहा है। और आपकी मुस्कुराहटों में इजाफ़ा कर दूं मैं, हुज़ूर क़ाइद मिल्लत को दावत पहुँच चुकी है।
और उन्होंने दावत कबूल भी कर ली है। हुजूर गुलजारे मिल्लत को भी दावत पहुंच चुकी है, उन्होंने भी दावत कबूल कर ली है। और बुलबुले बाग़े मदीना सैयद अब्दुल वसी साहब को भी दावत पहुंच चुकी है, उन्होंने भी दावत कबूल कर ली। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके चेहरों पर ये मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रखे और बढ़ाए इसको। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह पाक आप सबको ईमान अक़ीदे की सलामती के साथ दोनों जहां की राहतें, खुशियाँ, बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अभी रसीद बुकें वगैरह यहाँ तैयार रखी गई हैं, हैंड बिल्स भी हैं। तो आपको जो चीज़ की दरकार है आप इंतज़ामिया से मुलाकात कीजिए। 1, 2, 3, 4 जितनी रसीद बुकें आपको चाहिए अपने हिसाब से आप ले जाइए और आप उसको ले जा कर के बस मत रख लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अख्तर साहब, ये समझिए कि आप इनका पूरा घराना, इनका पूरा घर हुजूर शहबाज दकन से तब से वाबस्ता है जब हम बच्चे हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में कई मर्द हजरात और ख़वातीन हजरत से मुरीद हैं। इनके भाई अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ रज़ा में तालीम हासिल किए हैं, एक नहीं बल्कि 2 भाई अल्हम्दुलिल्लाह मोइनाबाद में पढ़ते थे। बहरहाल बहुत पुराना ताल्लुक़ है इनका हुजूर शहबाज दकन से। माशाअल्लाह इन्होंने जो है मदरसे के लिए 5000 रुपये ज़कात अता की है। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक इनके मकासिद नेक में इनको आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जी जनाब रफ़ीक साहब जो हैं तो शंकरम पेट के, लेकिन नरसापुर में जो है आप चाइना बाज़ार चलाते हैं और ये भी बहुत मुखलिस और हमदर्द हैं। बल्कि इनके तमाम घर वाले, इनके बिरादर और पूरा एक जो ग्रुप है शंकरम पेट का और संगारेड्डी का, माशाअल्लाह ये लोग सब आए हुए हैं। अल्लाह पाक इन सब का आना कबूल फ़रमाए और इनके लिए और तमाम अहले सुन्नत के लिए ज़रिए नजात और रहमत और बरकत बनाए। माशाअल्लाह रफ़ीक साहब ने भी अपनी जानिब से मदरसे के लिए 5000 रुपये ज़कात के अता किए हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कितने? 19,000। हमारे नसीर साहब जो माशाअल्लाह हुजूर शहबाज दकन की बढ़ चढ़ कर ख़िदमत की है। जब हुजूर शहबाज दकन अयाम अलालत में थे और जिस तरह से आपकी मेडिकल है, आपकी शाहपुर में मेडिकल हॉल चलाते हैं आप और माशाअल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं डॉक्टरी लाइन में। तो हुजूर शहबाज दकन की जब तबीयत बिगड़ती थी तो नसीर रज़ा माशाअल्लाह पूरे इंतज़ाम के साथ आते थे, ब्लड टेस्ट लेना और रिपोर्ट लेना और फला बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अपने तौर पर ये खंदा पेशानी के साथ किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये अपनी जानिब से जो है 19,000 रुपये मदरसे के लिए अता किए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनके मकासिद नेक में आसानियाँ कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो बस ये आखिरी बात बोल कर के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाह रहा था कि जैसे कि मैंने ऐलान किया कि यहाँ रसीद बुकें, हैंडबिल्स वगैरह सब तैयार हैं। आपको जितने दरकार हैं आप हासिल कर सकते हैं। बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ले जा कर के आप रख मत दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है, रख देते हैं, कल से करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, ये कल 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 करते करते क्या होता, चांद रात आ जाती। फिर ईद के बाद अरे मियाँ वो रसीद बुकान लग गए थे, आप आओ रखे हुए ले लेके आता हूँ। तो ये मत कीजिए बराए करम। आप कोशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भरपूर कामयाबी अता फरमाएगा। क्योंकि ये मामला इखलास का है कि नहीं भाई? कोई कमर्शियल मामला नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जो है मुंह खोलने की ज़रूरत है कि भाई ये मदरसे की रसीद बुक मेरे पास आई है, ये मदरसा जो है वाकई मुस्तहिक है। मैं ख़ुद जानता हूँ इस मदरसे के बारे में। यहाँ तालीम, तरबियत सब बहुत अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
आप जो भी ज़कात, फ़ितरा, सदका, अतिया जो भी देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। करके आप इत्मीनान इतना दिला दिए तो काम आसान हो जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका अर्स अरसलल्लाहु तआला इंदना नूरम मुबीना, मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का, इश्क दो अहमद रज़ा सा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व शुहदाए मुहब्बतिका व औलियाए उम्मतिका व अहली बैतिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर क़ादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।